अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मोदी जी जैसा कि इकबाल जी बता ही रहे हैं, झुकूंगा नहीं, देश को झुकने नहीं दूंगा, इस तरह की बातें किया करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि संसद में भाषण देने नहीं आए, लोकसभा में भाषण देने नहीं आए, और स्पीकर कह रहे हैं कि जो महिला सांसद थी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर सकती थी जो मतलब काले दिन की तरह हो जाता, और मतलब अनर्गल आरोप जिनका कोई बेस नहीं है। मतलब महिला सांसद कांग्रेस की इतनी, मतलब उनको क्या समझाए कि वो मोदी जी को काटने, दांतों से काटने के लिए पहुंच जाएंगी, जैसा कि विपक्ष के मतलब जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल के लोग हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, क्यों तमाशा हो रहा है इतना? देखिए, जो अभी घटनाएं घटी हैं, आपको आवाज़ मिल रही मेरी? जी जी जी। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो भारत में जो जिसको निर्वाचित लोकतंत्र जो है उसकी पूरी प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया, वो उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, उसके तहत अगर आप देखेंगे 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जब एक लीडर ऑफ हाउस होता है, लीडर ऑफ हाउस के साथ आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको आप ये कहें, क्योंकि दो बड़े पिलर हैं डेमोक्रेसी में। एक है लीडर ऑफ हाउस, जो कि आज के मैंने आज़ादी के बाद जो है जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री है। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। इन दोनों के लिए आप यूपी असेंबली में देख लीजिए, वहाँ से बहुत सारी शानदार परंपराएं शुरू हुई जो कि देश के और हिस्सों में गई। उनमें यह था कि आप उठा के देखिए कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन के लोग बने। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये कहा जाता है कि जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, अगर ये खड़ा कर दे, हाँ उंगली उठा दे, तो क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिन दिनों इमरजेंसी थी, लगा सब लोग जेल बंद थे, चौधरी चरण सिंह जी यूपी विधानसभा में आए, ठीक है, और आकर के 3 साढ़े 3 घंटा, मुझे हुकुम सिंह जी ने बताया था कि 3 साढ़े 3 घंटा उन्होंने स्पीच दी, इंदिरा जी के खिलाफ हाउस के अंदर स्पीच दी उन्होंने जो। और इसके बाद जो है हुकुम सिंह जी, जो कि कैराना के पहले एमपी थे, बाद मतलब जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं पूरे भाषण में यही चिंतित था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी साहब को बाद में फिर अरेस्ट कर लिया जाए। तो आप ये सोचिए, जिसको आप इमरजेंसी कहते हैं, वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन को, और एक हाउस में आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आप अपनी बातें रखने के लिए, देखिए संसद कैसे चलती है। संसद जब संसद या विधानसभाएं केवल नियम से नहीं चलती, वो परंपराओं से भी चलती है, और समय के साथ आपको परंपराएं नहीं लाना पड़ता। जैसे मान लीजिए आजकल डिजिटल है, आपका उठा के देख लीजिए ना, क्या आप उठा के देखिए 1952 के रूल बुक में, क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा है कि बजट जो ई पेपर होगा या डिजिटल होगा कोई? लेकिन डिजिटल नए नियम में शामिल किया जा रहा है, ई विधान शामिल किया जा रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बोल रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे मान रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं, आप ही जिम्मेदार हैं पूरे तंत्र में? नंबर दो, स्पीकर ने आज तक इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कभी किसी स्पीकर ने ये नहीं कहा होगा कि अमुक प्रधानमंत्री या कोई सदस्य कि साहब यहाँ बोले, और वो ये कर सकता था। मतलब जैसे क्या कभी किसी हाउस के पास अपना इंटेलिजेंस विंग है क्या? या इंटेलिजेंस विंग है जो रिपोर्ट, क्योंकि स्पीकर को रिपोर्ट करती है सिक्योरिटी, सुरक्षा तंत्र जो है वो स्पीकर को ही रिपोर्ट करता है। ये जो पूरा दायरा है, ये प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होते। और आप हैरान होंगे कि संसद के अंदर अब रूट लगने लगा है, जो कि पहले नहीं लेकिन लगता था। अरविंद जी, सवाल तो यही है ना कि जब लोकसभा के भीतर विपक्षी सांसद मोदी जी की चेयर के आसपास आकर बैनर लेकर या फिर मुंह हाँ, जबानी ही अगर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मोदी जी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। हम राज्यसभा के अंदर देख रहे हैं, जब मोदी जी की एंट्री हो रही है तो जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वहां पर, वो मोदी मोदी ऐसा कर रहे हैं मानो वो कोई चुनावी मंच हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संसद में हर सांसद बराबर है। मोदी जी की जो हैसियत संसद के अंदर है, वही स्थिति राहुल गांधी की भी है, कोई फर्क नहीं है ये। और दोनों इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में इन दोनों लोगों की अपनी एक अलग अहमियत है, दोनों ही निर्वाचित हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि आपने अचानक, क्योंकि एक विधायी प्रक्रिया जो बनती है, देखिए आपने जो एक अभी बात कही है कि संसद के भीतर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये केवल संसद, पत्रकारों और ये लोकतांत्रिक सोच वाले लोगों के लिए नहीं, ये अपने आप में चिंता है कि आने वाले समय की क्या यही संसद होगी। लोग हम्म। इलेक्ट करके भेजते हैं,
तो अगर सत्ता पक्ष अपनी बात कहने का उसको मौका होता तो विपक्ष का एक काम होता है कि आपके भीतर कमजोरियां क्या हैं वो आपको आईना दिखाता है। और ऐसा नहीं है, पिछले पिछले इतने वर्षों से, खास तौर पर जो मई 1952 से जब से ये पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय संविधान के तहत चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। आज क्या हो गया ऐसा? आखिर वही जगह है, उसी प्रेमिसेस में। आखिर मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी घटनाएं घटी, कोई इस तरह की अनवांटेड घटनाएं हाउस के अंदर तो मेंबर्स ने नहीं किया है। और जो करते हैं, जो कभी कुछ हुआ, बेल में आने वाले लोगों को आपने पहले ही सस्पेंड कर दिया। ऐसा क्या कर रहे थे आप? ये देखिए कि संसद के अंदर हर सांसद को पता है कि वो नियम, कानून और परंपराओं से ऊपर नहीं है कहीं। नंबर 2, आज पूरा देश लाइव देख रहा है कि घटनाएं क्या घट रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अब कैमरा नहीं दिखाता। इन्होंने पिछले कुछ समय में ये हो गया कि अब कैमरे पर केवल स्पीकर दिखेगा, जो या फिर मोदी जी। इसलिए देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, इसकी भी, कि वाकई क्या हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप चेक करना चाहेंगे लोकसभा टीवी के पूरे, लोकसभा के पूरे उससे, तो रिकॉर्डिंग बाकायदा होती है। क्योंकि ये अभी से नहीं, मतलब आप देखिए शिवराज पाटिल साहब जब थे तभी से रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस शुरू। तो मुझे आज के दौर में अगर इस तरह जब लाइव देश देख जाए तो आप सुनिए, ठीक है, नहीं बोल रहे आप नहीं दिखाएंगे किसी के चेहरे पे मेंबर के, लेकिन उसकी आवाज तो आ रही है ना। यहाँ तक कि बीच में तो देखिए राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर आए, तो देखिए एक नियम है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी हाउस में आता है तो वो जवाब देता, सबसे पहला जवाब तो होता कि विपक्ष के नेता का ने जो बातें कही उसका जवाब देता। तो आप राज्यसभा में जब आए तो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा जब बोल रहे थे, उस समय उनको बैठे रहना चाहिए था अगर आपको राज्यसभा में जवाब देना है। अगर आपको लोकसभा में जवाब देना है तो आपको वहां फिर बाकी जो मेंबर्स ने कहा था उनकी बातों को जवाब देना था। लेकिन आपने जो बात कही, देखिए ये एक तरह से राजनीतिक मंच की तरह संसद होती भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनकी उम्मीद ये होती कि संसद में आप 11 वर्षों में आपने ऐसी क्या क्या बातें कर दी है, क्या नया विजन है आपका, उन बातों को बताएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण, ये सरकार ही बनाती है। नेहरू जी के ज़माने में नेहरू जी बना रहे थे, इंदिरा जी के ज़माने में इंदिरा जी बना रही थी। लेकिन मैं हैरान होंगे आपके, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़ा होता चला गया है। मैं तो राजेंद्र बाबू सबसे ज़्यादा, उन्होंने 18 अभिभाषण दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जिस कांग्रेस को गाली दे रहे थे या बात कर रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष का भाषण जब होता था उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता था। कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था जमाने में। तो आप ये देख रहे हैं कि जहां से ट्रेडिशन शुरू हुए हैं, उस ट्रेडिशन में आप ले आकर के ऐसी जगह पर राष्ट्रपति का अभिभाषण आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कृत्य होता है। ठीक है ना? गवर्नमेंट का अगले सालों का विजन क्या है, केवल बजट नहीं साबित करता, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में साबित होता है कि हमने अब तक क्या किया है, आगे क्या करने जा रहे हैं, और हमारे सामने चुनौतियां क्या है, हम कौन से नए कानून के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिमांशु जी, ये पूरा डिरेल हो गया है। ये पूरा जो लोकतांत्रिक ताना बाना जिसको हम बोलते हैं, वो डिरेल हो गया है। बिल्कुल। और इसको बहुत ज्यादा, ये केवल इसका नहीं है कि हम आप कुछ बातें कर रहे हैं, ये पूरा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में जो लोग सोचते हैं। इतनी लंबी लड़ाई फिर तो क्या था, ब्रिटिश सरकार में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो कौन सी बुरी थी भाई? अरविंद जी, देखिए एक हमारे दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि झूठ गढ़कर संसद को गुमराह करने के अपराध में ओम बिरला को इस्तीफा देना चाहिए। अब इस्तीफा तो खैर इस सरकार में किसी का होता नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ भी संसद के पटल पर कहा जा रहा है, मतलब सांसदों से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो कुछ भी कहें वो कॉन्क्रीट कहें, वो जो प्रूफ कहें। लेकिन ओम बिरला जी ने जो संगीन आरोप विपक्षी सांसदों पर लगाए हैं, उसका कॉन्क्रीट जवाब, उसका क्या ओम बिरला जी को पेश नहीं करना चाहिए? क्योंकि सदन की मर्यादा का यहाँ पर भी जिक्र होना चाहिए, सदन की गरिमा का जिक्र होना चाहिए। देखिए, जो ममदानी जी जो बात कर रहे थे, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो ये है कि जो संसद का सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर नहीं, लगातार मजबूत हुआ। खासतौर पर जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर की तमाम संसदों में जो सुरक्षा तंत्र है उससे ज्यादा बड़ा है। और अभी तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, पहले
सीआरपीएफ को हटा के सीआईएसएफ यहाँ लगाई हुई है। और जब अगर आप अंदर आते हैं तो ऐसे लगा कि जैसे हवाई अड्डे पे आ रहे हैं किसी, बात समझ रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का तो, लेकिन हाउस के अंदर क्या होता है, अगर विपक्ष कहाँ है भाई, विपक्ष आपसे संख्या बल में कम है तभी तो विपक्ष है, और आपसे संख्या बल तो नहीं है ना विपक्ष का। तो अगर आपको गौर होगा तो 2 साल पहले उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज देते हुए मोदी जी ने कहा था कि भाई एक अकेला सब पर भारी, ये कहा था कि हम अकेले हैं और सारा विपक्ष मिलकर के उन पर भारी है। अभी अगर उनको लग रहा था कि कोई 19-20 है, तो अगर आप में थोड़ा भी रणनीतिक अगर वो लगता तो ये था कि आपके सारे लोग घेर लेते, क्या दिक्कत थी भाई। आपके लोग तो आज भी संख्या बल में ज्यादा है ना, एनडीए की सरकार है ये इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। तो सवाल ये है कि ये इस तरह की जो बातें आई हैं ये आम आदमी को डराती हैं। लेकिन अब तो एक अकेला महिला सांसदों से डरा, कुछ ऐसा स्लोगन बन रहा है सर। नहीं, आम आदमी में देखिए क्या है कि अभी बहुत सारी बातें, जब लोग खासतौर पर जाड़े के दिनों में जब लोग हमारे गांव में अलाव जला के बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति पर भी करते हैं। और वो ये भी चर्चा करते होंगे कि अगर ये सबसे ज्यादा जिसको सुरक्षा का सबसे बड़ा सेंटर है, जो जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सब जो जिसके लिए यूज करो, वहां उस जगह पर अगर ये कहा जाए कि साहब ऐसे ऐसे था और प्राइम मिनिस्टर को साथी सांसदों से, मुझे ये बताइए कि क्या इतने वर्षों में, मैं तो 88-89 से संसद लगातार देख रहा हूँ, उसके पहले से भी 1952 से, उससे पहले जब से संसदीय संस्थाएं, क्या आपने कभी देखा कि लीडर ऑफ हाउस पर कभी ऐसी घटना हुई हो, किसी ने दांत से काट लिया हो, किसी ने हमला किया हो? मैं बताऊं अधिकतम क्या घटनाएं घटी हैं। केवल घटना घटी है कि अगर पिछले 5 सालों का देखेंगे तो केवल अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज लेकर के अपोजिशन के मेंबर ने फाड़ दिया था। इसके अलावा कोई घटना नहीं घटी है। वो उस तरफ क्यों जाएंगे भाई? आप ये देखिए ना, आपका मोहल्ला तय हो चुका है, ट्रेजरी बेंच के लिए जगह तैनात है। प्राइम मिनिस्टर जहाँ खड़ा होता है वहाँ कोई कौन जाके खड़ा होता है, आप बताइए मुझे। वेल में लोग आते हैं ना, उसके लिए जो जिसपे बार बार ये होता है भाई कि आपने तो वो भी नया जो संसद भवन बनाया है उसमें विरोध के बहुत सारे तरीके बंद हो गए हैं। अगर आप देखेंगे, आप उठा के पूरे तंत्र को देखेंगे तो सवाल ये है कि ये बात कहने से आम आदमी में भी एक होता है कि भाई अगर ये लोग सुरक्षित नहीं है। देखिए पंजाब की बात अलग थी। पंजाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जाते जाते कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना साहब कि बस जान बचा के मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से अब तक कोई क्या हुआ नहीं। लेकिन अभी हाउस के अंदर जो हुआ है, तो मुझे लगता है सेशन खत्म होने दीजिए, मांग तेज होगी कि स्पीकर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं तो सिक्योरिटी उन्हीं को रिपोर्ट करती है। नंबर 2, जो असली मुद्दे विपक्ष क्या होता, देखिए हिमांशु जी, ये अकेला मौका होता है संसदीय तंत्र में कि संसद में कैसे चलती है। संसद तो कुछ हथियारों से चलती है। क्वेश्चन आवर होता है, आपका हाफ आवर डिस्कशन होता है, सवाल जवाब होते हैं। ये चीजें ऐसी है, सवाल का जवाब देना डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजशाही में आपके सवाल का जवाब राजा नहीं देता, लेकिन लोकतंत्र का मतलब है कि आप सवाल पूछेंगे और वो जवाब देगा। तो ये जो सवाल के जवाब क्या हो, विपक्ष को पूरे साल भर में एक ही मौका मिलता है, वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो जो भी मन में हो पूछ सकता है, जो भी विषय है। आप बाकी में पूछ सकते हैं, आप बजट में नहीं पूछ सकते। बजट में जैसे ही आप कोई और विषय उठाने लगेंगे कि साहब यूपी में ये हो रहा है, तो कहेंगे कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, आप केवल बजट पे बात करिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा है जिसमें एक सांसद ये कहता है कि साहब हम चाहते थे कि ये दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दे राष्ट्रपति जी को उठाना चाहिए था, रखना चाहिए था, नहीं रखा उन्होंने। तो ये हथियार है, अपोजिशन इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई उसको जो महत्वपूर्ण लगता है, जनता की आवाज होता है वो, तो जो महत्वपूर्ण लगता है, तो राहुल गांधी को जो बात सबसे महत्वपूर्ण लग रही थी राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठाने के लिए अरविंद जी यहाँ पर सीख मिल रही है क्या विपक्ष को? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेगी। एक मौका आएगा जब उनको भी विपक्ष में रहना पड़ेगा। तो जो ये आज का विपक्ष है, ये मोदी जी से सीख लेकर इससे बदतर हालत नहीं कर देगा?
देखिए, जब हिमांशु जी एक पार्टी की सत्ता होती है उस समय एक अलग नजरिया होता है सत्ता के, मतलब उस पार्टी के लीडरों का। लेकिन जब गठबंधन का दौर होता है उसमें कई लोग बहुत सारी चीजें याद दिलाते हैं, मिलकर काम करते हैं और ऐसा होता है। तो आज के तारीख में जो एनडीए गठबंधन जो काम कर रहा है उसके आने वाले समय का जो गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन होगा या उसका नाम कुछ और हो आने वाले गठबंधन का, क्या उनके नेताओं को ये बात याद नहीं होगी कि किस तरह संसद चलाई गई है? तो बिल्कुल। उनको ये नहीं पता होगा कि चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं? क्या इन बातों पर गौर नहीं करेंगे वो लोग? तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर जब आप एक देखिए, आपने सुना होगा कि अच्छी आदतें जल्दी नहीं आती लेकिन बुरी आदतें अगर एक बार पड़ती हैं तो कभी छूटती नहीं है। लोकतंत्र के साथ भी यही होता है। लोकतंत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे, हाँ, वो भी मतलब विठल भाई पटेल, उनको उनके अध्यक्ष बनने के 100 साल, यानी भारत के निर्वाचित अध्यक्ष बनने के 100 साल हो गए हैं। और मैं एक घटना बता के आपको कि अंग्रेजी राज में भी एक बार अपोजिशन ने वॉकआउट किया, मोतीलाल जी वगैरह ये लोग सब थे, तो जो वॉकआउट किया और सरकार एक बिल रखना चाहती थी, तो स्पीकर ने ये कहा कि विपक्ष वॉकआउट कर गया, सदन का चरित्र बदल गया, अगर आप इसके बाद भी इस बिल को रखना चाहेंगे तो मैं हाउस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूंगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूंगा। सोच लीजिए कि वो स्पीकर जो कि गैर भारतीय था, मतलब जो 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 जो, जो कि भारतीय स्पीकर पहला था, उस आदमी में इतना बल था अंग्रेजी राज में आज के 100 साल पहले। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्पीकर की जो बातें हैं या और हैं, बहुत सारी चीजों में समय के साथ गिरावट आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बुनियादी मुद्दे कायम रहते हैं। आज की तारीख में कोई आदमी अगर राष्ट्रपति के भाषण पर सवाल उठा रहा है, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, तो आज के 30 साल पहले वो गांव के टेलीफोन लगाने की बात करता था, डिजिटल तो कहीं था ही नहीं कुछ। तो जिस दौर में जो महत्वपूर्ण होता है, और जो अभी आपने शायद विवेक जी ने कहा, किसने कहा, जो जेन जी के बारे में बात किया, देखिए आज के तारीख में जबकि 90-92 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है और इंटरनेट में उनको 1 मिनट के अंदर चीजों को पता करने का एक्सेस, ऐसा तो इसलिए हम अगर कोई गलत अभिसूचना आपसे बातचीत में देंगे तो मुझे 10 आदमी गाली देने लगेगा, अरे आपने विठल भाई पटेल का गलत बताया है, वो तो पहले हिंदुस्तानी स्पीकर नहीं थे, उनसे पहले तो और लोग रह चुके हैं, तुरंत ही आपके इस पे आ जाएगा। तो इसीलिए ये मत समझिए कि ये ऐसा नहीं, यहाँ हिसाब रोज का होता है, रोज के कामकाज का राजनीतिक दलों से जनता हिसाब मांगती है। और इसीलिए विपक्ष क्या पूछता है, विपक्ष के जो सवाल होते हैं अगर आप कभी गौर करेंगे तो बुनियादी तौर पर वो सवाल होते हैं जो सांसदों के द्वारा, जो सांसदों को उनके लोग पूछते हैं, उनको कहते हैं कि साहब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एडमिशन ऐसा क्यों, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये एट्रोसिटीज क्यों हो रही है, ये जो है शेड्यूल ट्राइब से लेकर के और जो है ये माइनॉरिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारे सवाल जो कि पूछे जाने थे, उससे बचने का रास्ता आप संसद में, भले आपको एक अच्छा मौका था, अच्छा मौका ये था कि आप नोट करते और उन सारे सवालों के जवाब देते। अब आप सवाल नहीं देखिए, संसद का मतलब ही लोकतंत्र नहीं होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में हर पार्टी का वर्कर वो लोकतंत्र का झंडा लेके चलता है। तो इस नाते कहिएगा कि जो लोग सांसद या विधायक नहीं है उनका लोकतंत्र से कोई लेना देना ना, ऐसा नहीं है। मीडिया पर्सन, लोकतंत्र का तो हर कोई हिस्सा है ना, लेकिन सवाल ये, आप जो बात कर रहे हैं वो भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जो अवेयरनेस है वो लेवल बहुत आगे जा चुका। तो मुझे ये लगता है कि सवाल आने वाले समय में उठेगा कि स्पीकर साहब, अगर उनको लग रहा है कि साहब मतलब लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर असुरक्षित है, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मैं कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा सुरक्षा तंत्र, 1200-1400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो जिस तंत्र पर, वहाँ ये हाल है तो